ब्रजभूषण शरण सिंह पर कानून का कसका शिकंजा। एफआईआर के बाद अब कोर्ट में पहुंचा मामला। अखिलेश से दोस्ती ने राजनीति में कर दिया खेला। पुष्पा बनकर बोले नेताजी, मैं झुकूंगा नहीं अकेला। पाटन क्षेत्र के नेताजी एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर इन दिनों बेहद गर्म नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सिंह खुलकर अपना दबदबा दिखा रहे हैं और अपने अंदाज में संदेश दे रहे हैं कि उनका असर आज भी कायम है। वो जहां भी जाते हैं खुलकर अपनी बात रखते हैं और विरोधियों को सीधे चुनौती देते हैं। इसी बीच उनके बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उनके भाषणों और बयानों में अखिलेश यादव के लिए नरम रुख देखने को मिल रहा है, जबकि बीजेपी पर तीखे तंज कसे जा रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सिंह कभी भी बीजेपी को झटका देकर साइकिल का हैंडल थाम सकते हैं। चर्चा ये भी है कि सितंबर या अक्टूबर 2026 के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बेटी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव का करीबी बताते हुए इस तरह की चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी लगातार अपने पुराने अंदाज में बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा दबदबा था और आगे भी रहेगा। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की जनता उन्हें नेताजी कहती थी और कहती है कि आगे भी कहती रहेगी। ये भी कहते हैं कि वह किसी से डरते नहीं है और कभी किसी के सामने झुके नहीं है। उनका दावा है कि गरीब और शरीफ लोगों के लिए वो 24 घंटे 365 दिन खड़े रहने को तैयार रहते हैं। लेकिन इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच उनके लिए कानूनी मोर्चे पर मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले की सुनवाई तेज गति से चल रही है। शनिवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली तारीख तय कर दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने एक तरफा जांच की है और केवल शिकायतकर्ताओं के बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी। बचाव पक्ष का यह भी दावा है कि जिन घटनाओं का जिक्र आरोप पत्र में किया गया है उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह भारत में ही मौजूद नहीं थे। इसी आधार पर अदालत में पुलिस के दावों पर जिरह भी की जा रही है। इस मामले में अभी तक कई पहलवानों के बयान पूरे नहीं हो सके हैं और उन्हें बार बार बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन कुछ अब तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। वहीं दो नामी महिला पहलवानों के बयान दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने नया बयान देने के बजाय दिल्ली पुलिस को दिए गए अपने पुराने बयान को ही सही बताया है। अब उन्हीं बयानों पर बचाव पक्ष सवाल उठा रहा है। इस बीच 13 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में भी ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्होंने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने और आरोप पत्र रद्द करने की मांग की है। हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर भी उनकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है। ये मामला मई 2023 में तब शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जनवरी 2023 में 6 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबा धरना भी दिया था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा खड़ा कर दिया था। 21 मई सन 2024 को ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े आरोप तय किए थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर भी इस मामले में सह आरोपी हैं। हालांकि नाबालिग पहलवान से जुड़े अलग मामले में 26 मई 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, क्योंकि शिकायतकर्ता अपने बयान से पलट गई थी। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर कोर्ट की कार्रवाई तेज हो चुकी है। ऐसे में अब सबकी नजरें अदालत के अगले फैसलों पर है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठा हुआ है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सच में बीजेपी को झटका देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे या ये सिर्फ एक सियासी अटकलें हैं। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।